हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A विच इज़ ऑफ ICSE 10 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। यहाँ पे हम लोग 12 के बाद से करेंगे और आपने 1 to 11 अगर आपको देखना है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो पे देखिए इसी एक्सरसाइज के लिए। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड द एट टर्म इज ऑफ एन जीपी इज 243। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, A3 into A8 is equal to 243। Hope it is clear. Now, can I write A, क्योंकि ये क्या है, थर्ड टर्म है, तो यानी AR, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, तो लेट इट बी द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन रेशियो बी R। तो ये कैन आई राइट लाइक दिस, और A टू द पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 minus 1, सॉरी एक्चुअली क्या है, हैबिट है हम लोग को शॉर्टकट करने का, तो 8 minus 1 इज इक्वल टू 243। ये A8 के लिए आ गया और ये दिस मच, A इंटू ए इट विल बी A स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है देखिए, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं AR टू द पावर 2 इंटू AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू 243, isn't it? अब हमारे पास क्या दिया है, एंड यहाँ पे दिया है A4 इज इक्वल टू 3, तो क्या मैं लिख सकता हूं AR 4 minus 1 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा AR 4 में से 1 गया दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। अब दिस इज, मान लिया ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, पुट द वैल्यू ऑफ AR क्यूब इन दिस इक्वेशन। अब इसको हम लोग कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। नाउ फ्रॉम दिस, इसको मैं यहां से प्रोसीड करता हूं, तो ये क्या है, AR यहां स्क्वायर है, मैं इसको क्यूब कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यूब क्यों किया, यहाँ पे R कितना है 7, इसमें से मैंने एक R को इधर भेज दिया, तो मेरे पास क्या बचा फिर, AR टू द पावर 6 इज इक्वल टू 243। ऐसा करने का रीजन क्या है वो समझते हैं। कैन आई राइट AR 3 इंटू R3 इज इक्वल टू 243। होप इट इज क्लियर। नाउ AR क्यूब का वैल्यू क्या है, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव 3 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 243, तो R क्यूब इज इक्वल टू 243 बाई 9, तो ये हो जाएगा 9 3 is 27, ठीक है, सॉरी 9 2 is 18 और ये 27, R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3। तो यानी कि आपका क्या आ गया, R का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो देयरफॉर A, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म निकालना है, तो कैन वी राइट और यू कैन से पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, हम इस पे डाल देते हैं, तो ये हो गया AR क्यूब, क्यूब का यानी कि R का वैल्यू क्या था 3, तो 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 3 बाई यानी कि 27 कैंसिल होके आ जाएगा 1/9, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A। तो अब आता है, तो देयरफॉर आपको निकालना क्या था, 7 टर्म यानी कि A7 विच इज इक्वल टू AR 7 minus 1 दैट इज AR। A का वैल्यू अब डालना स्टार्ट करते हैं, तो A का वैल्यू हो गया 1/9, R का वैल्यू हो गया 3 होल 6। कैन वी राइट लाइक दिस, नाउ 1/9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 is 9, 1 2 3 4 यानी कि क्या हो गया 81। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, आपका दिया है A4 यानी कि 4 टर्म दिया है दैट इज 54, और A7 यानी कि 7 टर्म दिया है दिस मच। तो आपको निकालना है बेसिकली जीपी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखिए A टू द पावर 4 क्या दिया हुआ है 54। कैन आई राइट AR 4 minus 1 इज इक्वल टू 54 और AR टू द पावर 3 इज इक्वल टू 54, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू 1458 और AR 7 minus 1 is equal to 1458। दिस इज द जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। नाउ
AR to the power 6 is equal to 1454. Can I write AR3 into R3? क्यों? क्योंकि AR3 यानी कि AR क्यूब का वैल्यू हमें क्या दे दिया है 54. सो मैंने इसको स्प्लिट किया, इज इक्वल टू 1454, 58 एक्चुअली है. तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव, और 1 क्या है, इसको आप मान लीजिए 1, isn't it? नाउ तो यहां पे हम लोग इसकी जगह क्या लिख पाएंगे, 54 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1458, और आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई 54. कैंसिल करके आपका कितना आएगा, 27. आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा, a इंटू आर क्यूब, आर का वैल्यू क्या है 3, 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 54. a इज इक्वल टू 54, a पे पावर 3 कितना होता है 27, यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके हो गया 2. तो देखिए जब आपका फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन रेशियो आ गया तो यू कैन गेट द डिफरेंट जीपी. तो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2, a2 दैट इज ar दैट इज 2 इंटू दैट इज 6, a3 यानी कि थर्ड टर्म तो क्या होगा ar स्क्वायर विच इज ar इंटू r. a का वैल्यू कितना है 2 और ar का वैल्यू क्या है 6 लिख लेते हैं, इंटू 3, 6 3 18 एंड सो ऑन. तो आपका जीपी हो गया. देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा आपका 2, 6, 18 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा. होप इट इज क्लियर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल दिया है. क्रिटिकल क्या देखिए, सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6th एंड 5th टर्म इज 9 टाइम द थर्ड टर्म. ठीक है, यहाँ पे बोला है द सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया है सेकेंड टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो क्या है 6. फिर क्या बोला है, एंड जो आपका 5th टर्म है, ठीक है, इज 9 टाइम द थर्ड टर्म, यानी कि a5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a3, isn't it? तो दिस इज ऑल अबाउट द गिवन. और यहां पे आपको क्या पूछा है कि फिर जीपी क्या होगा. नाउ लेट्स सी दिस. तो क्या मैं इसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिख सकता हूं, आर क्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ARn-1. तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या, एन का वैल्यू क्या यहाँ पे 2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 6, और सिंपली आई कैन राइट AR इज इक्वल टू 6. अब इसको हम प्रोसीड करते हैं. AR 5 - 1 इज इक्वल टू 9 इंटू AR, यहाँ पे क्या पावर 3, मतलब सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू क्या 3, यानी कि 3 - 1, यही पावर की बात कर रहा था मैं एक्चुअल में. तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा. r टू द पावर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 9 इंटू r टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2. तो r टू द पावर 4, ये इधर r स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, दैट विल बी r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और फिर यहां पर आ गया कैंसिल करके स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और r इज इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर ऐसा कीजिए पहले अंडर रूट कर दीजिए, स्टेप थोड़ा बढ़ा देता हूं. तो ये 9 हो गया विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है. देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव. तो यानी कि r का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और r का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एज पर द क्वेश्चन. अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, जब आपका r आ गया तो हम लोग इस पे वैल्यू को पुट करके हम a भी निकाल सकते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो जब उसमें डालते हैं तो क्या होगा, a इंटू आर का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2. तो देयरफॉर आपका जीपी तो बन ही सकता है. अब तो जीपी में क्या होता है a r स्क्वायर एंड सो ऑन. a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 2, और ar का वैल्यू आपको दे दिया है सेकेंड टर्म 6, फिर ar स्क्वायर. तो देखिए ar स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ar इंटू r. ar का वैल्यू कितना था 6, और r का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 6 3 18 एंड सो ऑन. होप इट इज क्लियर.
अब आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या लिखा है देखिए, द फर्स्ट टर्म, हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है a एंड द कॉमन रेशियो इज r, राइट। गिवन क्या है a4 यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी विल बी 10 एंड द सेकंड टर्म इज 80। क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले ये याद रखिएगा कि ये जब भी इस तरह से दो टर्म दे दिए जाते हैं, बेसिकली ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकें। तो यानी कि आपको यहां निकालना भी क्या है, पहला फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड इज कॉमन रेशियो, एंड आपका एक जनरल एक नंबर दे दिया, आर्बिट्री नंबर दिया 2564 विच इज अ पार्ट ऑफ दिस जीपी, और ये आपको पता करना है कि ये कौन से टर्म में आएगा, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a और d को। तो कैन आई राइट AR4 minus 1 is equal to 10, क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज किया, AR3 is equal to 10। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा AR7 minus 1 is equal to 80, AR6 is equal to 80। अब इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको जब प्रोसीड करेंगे तो कैन आई राइट AR, क्योंकि यहाँ 3 है तो AR3 को अलग कीजिए और यहां पे लिख दीजिए R3 इज इक्वल टू 80, और AR क्यूब ये का वैल्यू कितना था 10, तो फ्रॉम 1 यहां लिख देते हैं पहले, फ्रॉम 1 10 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 80, R क्यूब इज इक्वल टू 80 बाई 10 विच इज इक्वल टू 8, और R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2। तो जब आपका R का वैल्यू आ चुका है तो हमारा A का वैल्यू भी आ जाएगा, तो देयरफॉर A R क्यूब का वैल्यू कितना है 2, R क्यूब का वैल्यू सीधा 8 है, तो मैं 8 लिख देता हूं इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 10 बाई 8, 2 4 जा और 2 5 जा, यानी कि 5 बाई 4। तो आपका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है और जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 5 बाई 4। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसका n का वैल्यू क्या होगा, ये टर्म क्या होगा। नाउ यहां पे था an इज इक्वल टू 2560, an कैन आई राइट AR n माइनस 1 इज इक्वल, जो कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है 2560। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 5 बाई 4 इंटू r का वैल्यू कितना हमारे पास 2, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560 इंटू 4 बाई 5। अब जब इसको आप कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 2048, राइट, और 2 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 11। 2048 क्या होता है, 2 पे पावर 11 का वैल्यू होता है। तो जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 11 प्लस 1 दैट इज 12। दिस विल बी योर आंसर। तो आपका तीनों आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो भी आ गया, और थर्ड यहाँ पे n टर्म्स यानी कि 12 टर्म्स में वैल्यू 2560 हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया गया है क्या, फर्स्ट यानी कि फोर्थ टर्म दे दिया है कितना 54, और जो 9 टर्म दिया है वो है 13122। आपको यही दो क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि जीपी क्या होगा, और दूसरा फाइंड करना है कि एन क्या है, मतलब कि nth टर्म क्या होगा। वेल सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन रेशियो बी r। तो अगर हम थोड़ा इसको मॉडिफाइड करें, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उस पर अप्लाई करें, तो AR4 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, यहाँ पे हाँ 54, दैट विल बी AR3 इज इक्वल टू 54, दिस इज फर्स्ट नंबर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या होगा, AR9 माइनस 1 इज इक्वल टू 13122, फिर ये हो गया AR9 माइनस 1 दैट इज 8 इज इक्वल टू 13122। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AR3 इंटू R टू द पावर 5 इज इक्वल 13122। फिर फ्रॉम 1 पहले से हमें क्या मिला है 54, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 54 इंटू R टू द पावर 5 13122। तो R टू द पावर 5 इज इक्वल टू 13122 डिवाइडेड बाय कितना होगा 54, एंड इट विल गेट 243।
और ये जो आएगा r टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा आपका, लेट्स सी, नहीं हम सही जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 टू द पावर 5। तो जब पावर सेम होगा तो बेस भी सेम, तो r यानी कॉमन रेशियो कितना हो गया 3। तो जब कॉमन रेशियो आ गया तो हम यहाँ पे इसके वैल्यू को डाल सकते हैं a, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं देयरफॉर a के लिए तो a ही, क्योंकि a का वैल्यू पता नहीं है, और r का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 54, और a इज इक्वल टू 54 बाई 3 पे पावर 3 कितना होगा 27। ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, और कैंसिल करके आपका आ गया 2। तो देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा, जीपी होता है a कॉमा ए आर स्क्वायर, a यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2, a इंटू आर यानी कि दिस इंटू दिस, तो 3 2 6 ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू है कितना 2, r का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 2 18 एंड सो ऑन, दिस इज द जीपी। अब क्या होगा, ए एन भी निकालना है, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन माइनस 1, इजंट इट, और एन टर्म निकाला तो ए का वैल्यू कितना आया था आपका 2, आर का वैल्यू कितना था 3, ब्रैकेट में एन माइनस 1, दिस इज योर एन टर्म। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे A5 का वैल्यू दे दिया है P, और A8 का वैल्यू दे दिया है Q, और A11 का वैल्यू दे दिया है R, यानी कि 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जनरल टर्म के फॉर्मेट्स में लिख लेते हैं। तो AR 5 minus 1 इज इक्वल टू P, AR 8 है तो 8 minus 1 इज इक्वल टू Q, और AR 11 minus 1 इज इक्वल टू R, ठीक है। खैर यहाँ पे फर्स्ट टर्म थोड़ा ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी R है और आपका जो लास्ट टर्म दिया वो भी R दिया है, राइट ना। अब यहाँ पर क्या है, AR 4 इज इक्वल टू P, AR 7 इज इक्वल टू Q, AR 10 इज इक्वल टू R। तो ये हमारा एक आ गया क्या शॉर्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS को लेते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया हुआ है Q स्क्वायर। कैन आई राइट Q इंटू Q, यस वी कैन। Q का वैल्यू क्या था AR 7 इंटू Q का वैल्यू वापस है AR 7, तो ये हो गया A स्क्वायर R 14। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सेपरेट करेंगे। कैन आई राइट AR टू द पावर 4 इंटू AR टू द पावर 10, कैन वी राइट, बेस सेम है तो 1 + 1 2, राइट, पावर 2, और 4 + 10 14। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, दैट इज P, और इसका वैल्यू क्या है, दैट इज R। तो यानी कि क्या हो गया P इंटू R या PR, ठीक है, विच इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका RHS लेके चला है, तो ये याद रखिएगा RHS में तभी लेके चलेगा व्हेन देयर इज अ एक्सट्रीम कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा LHS लेके चलिए तो मार्क्स आपको सही या पूरा मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आपका क्या दिया है, एक सीरीज दिया √2 2 2 √2 एंड दिस मच। मान लिया कि हमने फर्स्ट टर्म मान लिया A को, कॉमन डिफरेंस मान लिया R को, एंड द लास्ट टर्म विल बी L। यहाँ पे लास्ट टर्म हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है, नहीं, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको 7th टर्म फाइंड करना है, कहां से, पीछे की तरफ से, कहां तक जाना है, 7th टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये जो L है विच इज द लास्ट टर्म, दैट इज 32, राइट। और हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, AN from the end is equal to L R n minus 1, isn't it? तो लास्ट टर्म कितना है आपके पास 32। अब हमें निकालना है कॉमन रेशियो, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। तो नाउ कॉमन रेशियो के लिए देखिए
आर इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या आपका 2, फर्स्ट टर्म क्या है √2, ऐसे ही करते हैं ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, कैन आई राइट, रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, इट विल टर्न्स टू 2√2/2, ये कैंसिल होके कितना आ गया √2, यानी कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो है √2, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि A7 फ्रॉम A, तो पावर क्या हो जाएगा 7 - 1, दैट विल बी 32 एंड √2 टू द पावर 6। तो देखिए √2 कितनी बार आया, 6 बार, यानी कि, और आपको ये पता है, यही तो इसको यहीं पे कर देते हैं, बेटर है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, 2 पे पावर 6/2, 32/2 पे पावर, ये कैंसिल होके 3 आ गया, यानी कि 3, यानी कि 32 बाई कितना हो जाएगा ये 8, और दिस विल बी 4। तो ये जो आपका 7 टर्म है फ्रॉम द एंड विल बी 4। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में भी था, पर यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट और द फ्रॉम द एंड। और क्वेश्चन में गिवन जो जीपी है वो दे दिया, दैट इज 2/27, 2/9, दिस इज द सेकंड टर्म, 2/3 दिस इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा मान लिया हमारा लास्ट टर्म, दैट इज 162, ठीक है। और फिर हमारा कॉमन रेशियो, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म क्या है 2/9 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज 2/27, तो ये हो गया 2/9 इंटू, ये ऐसे ही रहेगा, और ये रेसिप्रोकल यानी 27/2, तो ये 9 3 और ये कट गया, तो आपका कितना आ गया कॉमन रेशियो, दैट इज 3, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो ए निकालने की जरूरत है क्या, ए तो वैसे दिया है पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूजेस यहाँ पे नहीं होता फ्रॉम द लास्ट के केस में। क्यों, तो हम लोग क्या निकालना है, ए एन फ्रॉम एन, फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो n-1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, A3 फ्रॉम एन इज इक्वल टू, लास्ट टर्म हमारा कितना दे दिया है 162 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो है हमारा 3 और n ही तो निकालना है, हाँ, तो ये हो जाएगा n-1, isn't it? नाउ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है ना, तो 3 फ्रॉम द लास्ट थर्ड टर्म, isn't it? नाउ तो 162 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 18, ठीक है। लेट्स से दिस, तो ये है आपका 18, यानी कि यहां से अगर आपका थर्ड टर्म यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कितना होता है आपके पास 18 वैल्यू होता, दिस इज दैट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक जीपी दिया गया है, दैट इज 1/27, 1/9, 1/3 एंड टिल 81। यहां पे आपको क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि A4 यानी कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि चौथा टर्म यहां पे और चौथा टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट A4 फ्रॉम द बिगनिंग और A4 फ्रॉम द एंड तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए एंड लास्ट टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 81, वी कैन राइट ओवर हियर। रेशियो फर्स्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है क्या 1/27, तो बचता है हमारा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म यानी कि 1/9 डिवाइडेड बाय 1/27, तो 1/9 इंटू नीचे का पार्ट क्या होता है रेसिप्रोकल यानी 27/1, दैट विल बी 3, तो कॉमन रेशियो भी आ गया, दैट इज 3। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम A4 फ्रॉम स्टार्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, ठीक है, और A4 फ्रॉम n फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाय AR-1, isn't it? नाउ A का वैल्यू हमारे पास कितना दिया 1/27, R का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और N का वैल्यू है 4 - 1, दैट इज 27 इंटू 3 पे पावर 3, यानी 1/27 इंटू 3 पे पावर 3 इज 27, ये कैंसिल होके हो गया 1। तो फ्रॉम द स्टार्ट का वैल्यू कितना हो गया 1,
अब लेट्स सी फ्रॉम द एंड। तो लास्ट टर्म हमारा कितना है 81, ए का वैल्यू है ए का वैल्यू है आपका, सॉरी ए नहीं होता है, इट्स आर एन माइनस वन। तो आर का वैल्यू होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना था 3 निकाला था हमने, और एन का वैल्यू है 4 माइनस वन, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 पे पावर 3, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 27, कैंसिल होके आएगा 3। तो आप देखिए AR फ्रॉम द बिगनिंग इज 1, AR फ्रॉम द एंड इज 3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ AR फ्रॉम स्टार्ट इनटू A, एक्चुअली AR नहीं करके A4 कर देते हैं, फ्रॉम एंड, ठीक है। तो यानी कि 1 into 3 which is equal to 3, this will be your answer। इसको ऐसे ही सकते, तो 3 हो गया दोनों का प्रोडक्ट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा ट्विस्ट दिया है और इसका 2 पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ए बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी एंड सी आर इन जीपी। तो आपको ये पता है कि अगर 3 टर्म जीपी में होते हैं तो जो कॉमन रेशियो होता है वो तो सेम ही होता है, वो तो डिफर नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ए है, बी है और सी है, और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यस और नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जब ये जीपी में है तो इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो दिया हुआ है यानी कि ए एक्स बी वाई एंड सी, ये किस में दिया हुआ है, ये एपी में है। तो आपको ये पता है कि अगर, और एपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो नहीं होता, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता है। तो कैन आई राइट एक्स माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू वाई माइनस बी, या फिर ऐसा कीजिए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a प्लस बी कर दीजिए, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। सिमिलरली हम इस पीछे के तीनों टर्म को लेते हैं, ऐसा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि x को हम ए बी के फॉर्मेट में ला सके और y को b और c के फॉर्मेट में ला सके। लेट्स सी दिस। तो यहां के लिए हम लोग लिख सकते हैं y माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस वाई, तो y प्लस माइनस था इधर आके प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस उधर जाके प्लस बी, 2y इज इक्वल टू क्या होगा, b प्लस सी लिख देता थोड़ा अरेंज करके, तो y इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2। तो यानी कि हमारा यहाँ पे 2 कंक्लूजन आया, दैट इज ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है, दिस वन इज 2 कर देते हैं, and y is equal to b plus c by 2, this is third part। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमने जो गिवन है वहां से ये सारी चीजें कल्टीवेट की। अब आपको प्रूफ क्या करने से 2 पार्ट है जैसे मैंने कहा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स सी नाउ। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब इस x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2। y की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई y के जगह लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2, दिस इज y, राइट। नाउ अब इसी को प्रोसीड करते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बाई a प्लस बी प्लस ये भी 2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। अब क्या करना है, दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा क्या, 1 बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी, ठीक है। एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेके आपको ये लेना चाहिए। अब एलसीएम करते हैं, तो ये तो 2 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और नीचे में क्या आ जाएगा, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे बी सी, फेयर एनफ। नाउ अब ऊपर में हमारे पास क्या है, 2,
यहां पर। अभी देखिए यहां पे b प्लस बी क्या हो गया, 2b प्लस a प्लस c। अब नीचे में देखते हैं क्या है। अब देखो ac की जगह हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पहले ab लिखिए प्लस यहां पे b स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर प्लस bc, isn't it? अब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर होगा, तो ऊपर ऐसे रखते हैं a प्लस 2b प्लस c, थोड़ा अरेंज कर दिया abc के फॉर्मेट्स में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस bc। अब क्या हुआ, 2 को 2 ही रहने दीजिए, a प्लस 2b प्लस c। नीचे में क्या कॉमन है, b कॉमन है, इसमें b है, b और b, तो ये बचेगा a प्लस 2b, b स्क्वायर था तो एक b चला गया तो सिर्फ b बचा, और ये c। तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसल, विच इज इक्वल टू 2 बाई b विच इज RHS। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया यहां पर, इसका पार्ट आएगा वापस से LHS, ठीक है। तो a बाई एक्स, एक्स की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, प्लस c बाई b प्लस c बाई 2। ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, दैट इज 2a बाई a प्लस b प्लस ऊपर क्या चला जाएगा वापस से 2c, दैट इज b प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ऊपर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, और यहां लेंगे क्या, a इंटू b प्लस c, एलसीएम ले रहे हैं क्या, a प्लस b और b प्लस c, राइट। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो ये हो गया प्लस 2c a प्लस b। अच्छा यहाँ 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट दे दिया है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए। लेट्स डू दिस नाउ। अब है 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, ab प्लस ac प्लस ac प्लस bc होल डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी ab, फिर a इंटू सी ac प्लस b इंटू बी b स्क्वायर प्लस bc, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 तो वैसे ही है, ab प्लस ac प्लस ac प्लस bc, ऊपर को हमने चेंज नहीं करा, नीचे लिख सकते हैं ab प्लस ac प्लस, क्या मैं इस b स्क्वायर के जगह ac लिख सकता हूं, प्लस bc। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है आपके पास 2 विच इज योर RHS, ठीक है। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहीं भी आपको डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि कौन सा आपको डाउट हो रहा है और कितना क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अगर आपका जो कंटेंट है अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो आप मुझे जस्ट गिव मी फीडबैक, आई विल मेक मोर इंप्रेसिव एंड मोर डिटेल वीडियो ऑफ दिस थिंग। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर क्या लिखा है कि ABC आर इन AP एज वेल एज ABC ऑल्सो इन GP, यानी कि ABC जो है वो AP में भी है और GP में भी है। तो फ्रॉम AP वी नो दैट एज इट इज इन AP। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है AP का कंडीशन क्या था, तो मान लीजिए यहां पे मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूं, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉमन जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। तो ये हो जाएगा क्या 2b, क्योंकि ये माइनस से इधर आके b प्लस हो जाएगा, तो b प्लस b 2b इज इक्वल टू a c माइनस a c प्लस a, और 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम लोग इस पे आते हैं, एज इट इज इन GP, तो कैन आई राइट b बाई a इज इक्वल टू c बाई b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो मान लीजिए ये हमारा था फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। तो ये जो है b का वैल्यू जो हमारा ये आया, इसको हम लोग कहां पुट करेंगे, यहां पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
ए प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैन आई राइट ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए सी। इसको हम लोग अगर ओपन किया तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ac माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस था इधर भेज दिया माइनस हो गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया? तो कैन आई राइट a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया मान लीजिए सेकेंड। अब जब a इज इक्वल टू सी आ चुका है, तो अब हमें बस इतना प्रूफ करना है कि या तो a इज इक्वल टू बी होगा या दिस मच, राइट। तो पुट द वैल्यू नाउ, पुट a इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1। तो ये क्या था, b इज इक्वल टू a प्लस सी, और a की जगह क्या लिख सकते हैं, c प्लस सी बाई 2, दैट इज 2c बाई 2। ये दोनों कट गया तो क्या आया, c। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू क्या था, a था। तो यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। दिस इज हेंस प्रूफ, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हमारा पूरा सेकंड पार्ट भी अब क्लियर होता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना था, यहाँ पे 22 था, और हमने 22 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया इन 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जब भी देखेगा पूरा वीडियो साथ में देखेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बारीकी से समझ में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी से होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त विवेक, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।